आप सबको जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में लगातार हमारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है हम उसके बेड़ बनकर डिसिप्लिन में उसके पीछे पीछे चले। कई बार हमारी दृष्टि इधर उधर भटकने के समय पर परमेश्वर के महान कामों को हमारे जीवन में हम देख नहीं सकते। प्रभु की योजना बड़ी है, परमेश्वर का प्लानिंग बड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु जो आदेश देता है वो आदेश को पालन कर कर परमेश्वर के पीछे पीछे जब हो लेते हैं, प्रभु देखता है हम परमेश्वर की सारी बातें मानते हैं और हम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इस रोज प्रभु हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार होता है। इन दिनों में प्रभु हृदय को जांचता है। प्रभु चाहता नम्र बने, प्रभु चाहता हम परमेश्वर के संधि में हैं, प्रभु के कहने के अनुसार जीवन बिताए। आज कई मसीह लोग मसीह नाम कहलाते हैं, लेकिन मसीह का कोई भी गुण उनके जीवन में नहीं, मसीह के आदेश का पालन नहीं, उनका जीवन दुखमय हो गया। परमेश्वर दूसरों के सामने एक निंदा पात्र जीवन बिताते हैं मसीह का नाम खराब करने के लिए। इन दिनों में याद रखना, प्रभु का नाम को कलंकित नहीं करेंगे, प्रभु का नाम को दोषित नहीं करेंगे। परमेश्वर हम मसीह बनकर दुनियादारी कामों को, दुनियादारी जीवन को अपने शरीर में, अपने मन में अपनाकर यदि हम जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 46 अध्याय उसका 8 कलम, Psalms 46 वर्स 8। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया। परमेश्वर का कार्य महान है। वो पृथ्वी पर अनेक कामों को करता है। हम देखते हैं पृथ्वी परमेश्वर आशीषित कर कर मनुष्य के लिए दिया था, लेकिन जब आदम ये पाप प्रवेश कर चुका, पृथ्वी भी प्रेज़ द लॉर्ड मलिन हो गया, ये संसार मलिन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार में जो कुछ भी सृष्टि किया है सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड पाप में फंस गया। हालेलुया। करप्शन हो गया है, करप्टेड हो गया है। हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड इन दिनों में परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, जब परमेश्वर क्रोधित होता है मनुष्य जात को दंड देने के लिए, अनेक बातें हम देख सकते हैं। आज अनेक देशों में प्रेज़ द लॉर्ड धरती कंप हो रहा है। कई जगह पर लहरें 15 मीटर ऊंचाई की ओर उड़ रहा है। दरिया शांत वातावरण को धारण कर चुका है। आसमानों में प्रेज़ द लॉर्ड कोई प्रकार का श्वासन नहीं है। इस संसार का पोल्यूशन के कारण से हवामान भी खराब हो चुका। मनुष्य का श्वास लेने के लिए परमेश्वर ने शुद्ध ऑक्सीजन को बनाया, लेकिन मनुष्य स्वयं उसे पोल्यूटेड कर दिया। आज जिए तो कहां जिए। प्रभु ने मनुष्य के लिए अच्छा सोच के रखा, लेकिन मनुष्य ने सब कुछ भेलसेल कर दिया। इसीलिए परमेश्वर कई बार मनुष्य से क्रोधित होता है। हम देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने बिल्डिंगें धस गिरती हैं धरती कंप के साथ। कहां दौड़े, इधर दौड़े, उधर दौड़े। मनुष्य भय के कारण से दौड़ता रहता है। और कई बार बारिश गिरने के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड बड़ी बिजली गिरने के कारण से अनेक लोग संसार छोड़कर चले जाते हैं। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर को क्रोधित मत होने देना।
इन दिनों में प्रभु ने आपको चुना है, बुलाहट के अनुसार जीवन बिताए। कई बार मनुष्य अपनी चाल चलन परमेश्वर को ना भावता हुआ जीवन बिताने के कारण से अपने देश पर, अपने क्षेत्र पर, अपना स्टेट पर, अपना कस्बा पर तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं हो रहा है। इन दिनों हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारा स्टेट के लिए, हमारा स्थान के लिए, ताकि परमेश्वर उसकी हिफाजत करे। परमेश्वर पाप को रोके। इन दिनों में लोग मन फिराने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लोग गलत मार्ग छोड़कर परमेश्वर को पहचान न पाए। इन दिनों में अन्य जाति सच्चा और जीवित परमेश्वर को ढूंढे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु नहीं चाहता है पापी नरक में जाए। वो चाहता है मनुष्य जाति बचाए जाए। नरक तो शैतान और उसके लोगों के लिए है, लेकिन स्वर्ग राज्य मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाकर एक मुक्ति का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। इन दिनों में हमारी चाल चलन को जांचे। क्या हम सच्चा परमेश्वर का भेड़ है? क्या वही हमारा चरवाहा है? परमेश्वर के संग में घुटने टेककर पश्चाताप के साथ लौट कर आइए। प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। हमारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का मार्ग में हम सही तरह से चलेंगे तब प्रभु हमें अगुवाई करेगा। तब हमारा जीवन का कष्ट है, दुख, क्लेश, समस्या, विपत्ति परमेश्वर दूर करने के लिए वादा किया है। इन दिनों में प्रभु की बातों में अधीन में रहकर जीवन को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर जरूर आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन देखने के लिए कृपा किया। आज प्रभु हम तुझे क्रोधित करना नहीं चाहते। आज दुनिया में अनेक जगह पर, अनेक स्थानों में हम देखते हैं दुर्घटनाएं हो रहा है, सैलाब फट रहा है, नदियां उफान में हो रहा है, पूरा गांव धंस जा रहा है, रोड धंस जा रहा है। देखते देखते हमारी आंखों के सामने हजारों लोग बह जाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, एनडीआरएफ कुछ नहीं कर सकता। जो परमेश्वर करता है उसके सामने परमेश्वर मनुष्य टिक नहीं सकता है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, परमेश्वर बड़े कार्यों करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते तो अपने विश्वासी गणों को बचा के रखता है, अपने धर्मियों को परमेश्वर तू छुड़ा के रखता है। इन दिनों में हर एक की हिफाजत प्रभु तू कर। इन दिनों में प्रार्थना रिक्वेस्ट इतने हैं चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हर एक का जीवन में वो प्रेयर रिक्वेस्ट के अनुसार उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। इन दिनों में बड़े आश्चर्य कर्म काम परमेश्वर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की निराशा दूर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे भवनों में वास करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बच्चे उन्नत स्थान में जाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिन बच्चों का शादियां नहीं हुआ उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनका टेंशन दूर कर एक विश्वासी पार्टनर उनके जीवन में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु बड़ा चमत्कार का, प्रभु बड़े आश्वासन उनके जीवन में दे। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग जॉबलेस है, जितने लोग बेबीलेस है, हर एक का जीवन में दिन में एक चमत्कार होने पाए, चमत्कार के साथ एक छुटकारा होने पाए, एक डिलीवरेंस सब देखना चाहता हूं उनके जीवन में। प्रभु तो बड़े कार्यों को करेगा, उसके धन्यवाद। प्रार्थना सुना, विनती सुना, इस धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रिंद्र में प्रार्थना में बढ़ते नहीं, प्रभु सब कुछ बदलना चाहता आपके जीवन में। निराशा दूर होगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। प्रभु की आशीष आपके घरों में, अपने बच्चों के लाइफ में, आपका नौकरी में, आपका खेत में, आपका बिजनेस में हमेशा होने पाए। कहते हुए
वो बरकरार होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दिनों में बड़े चमत्कार प्रभु करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।